बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करवा रही हूँ और ये जो टॉपिक है 2.2 एक्सरसाइज से पहले जो है हमें डेफिनेशन बताई गई है और हमें कहा गया है कि इसमें जो है क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो इसका टॉपिक होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मैट्रिक्स या मैट्रिसेस का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करते हैं तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ देखें एक मैट्रिक्स मैं एग्जांपल से आपको समझा लेती हूँ। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसके एलिमेंट है 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ कहा गया है कि 2a करो। 2 यानी a के साथ a मैट्रिक्स अगर ये है कि 2 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले तो हम बाहर इसको रखेंगे और फिर मैट्रिक्स a के एलिमेंट लिखेंगे इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर इसको जो है 2 को हर एलिमेंट के साथ बारी बारी हम मल्टीप्लाई करके तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब जो है सेकंड टॉपिक है यहाँ पे एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। अच्छा, एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस किस तरह होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं किसी भी सेम ऑर्डर के। सेम ऑर्डर यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल हैं। तो ए प्लस बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेती हूँ। ये देखें, लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, बी इज इक्वल टू ये है। अच्छा, अब इनकी जो है जिस तरह हमें पता चलेगा कि इनकी जो है एडिशन हम कर सकते हैं कि सेम ऑर्डर हैं दोनों के नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ये ए मैट्रिक्स का है। इसी तरह इसमें देखेंगे बी मैट्रिक्स में 1 2 3। ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो दोनों में ऑर्डर 3 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 3 है। इट मीन्स कि हम जो है पॉसिबल है ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी किस तरह होगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे अब ए प्लस बी यहाँ लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले उसकी जगह पर, फिर प्लस साइन देंगे, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज प्रोसेस होता है और यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये आपस में प्लस होंगे। जैसे यहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बी मैट्रिक्स में 4 है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। ठीक है, 1 + 4। अच्छा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? 2, और इसका सेकंड एलिमेंट है 7, तो 2 + 7। ठीक है। अब इसी रो का जो है थर्ड एलिमेंट 3 है और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का जो है थर्ड एलिमेंट्स 8 है, तो 3 + 8। तो इन सबको बारी बारी हम यहाँ प्लस करते रखते जाएंगे और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की जो है ये एडिशन कहलाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे। राइट। अच्छा, अब जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज़ द थर्ड टॉपिक। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर या डायमेंशन और m इंटू n से इसको शो किया गया है इसको। तो अब कहा गया है कि देयर डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। a माइनस b इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय subtracting the elements of b from the corresponding elements of a। अच्छा, कहा गया है कि a माइनस बी किस तरह होता है कि सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स b के जो है वो a से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि तो हमें ये जो है a माइनस बी मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब जो है इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है a। ठीक है। अब इसमें भी वही है कि सेम डायमेंशन मीन कि दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, दोनों के नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। बी मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं, तो यहाँ पॉसिबल है। अब हमें कहा गया है कि फाइंड a माइनस बी। ठीक है। a माइनस बी फाइंड करें तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद ये a मैट्रिक्स लिखेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, और फिर माइनस साइन, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और b मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे। राइट स्टूडेंट। अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे प्लस हम करते आए हैं तो 1 - 4। ठीक है। 2 - 7, 3 - 8। सेकेंड रो में आ जाए 4 - 3, यहाँ लिखा। 5 - 2, 6 - 1। थर्ड रो में आ जाए 7 - 9, 8 - 5 और 9 - 6।
अब बस इनको हम माइनस करेंगे इन सब को, तो ये इसका आंसर यहाँ आ जाएगा और इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमें मालूम हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। और फिर जो है फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मैं आपको यहाँ स्किप करवा रही हूँ क्योंकि हम 2.1 में बहुत दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर आए हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब है यहाँ देखिए, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शो दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन एंड डज नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इन्होंने कहा है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन बट नॉट होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करवाती हूँ। इफ़ a इज इक्वल टू आई 5i 9i माइनस 7i। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 0 3 आयोटा। आई को आयोटा भी हम कह सकते हैं और ये आयोटा को ही डिनोट करता है, और 8i और i। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले तो हम देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। पहले हम a प्लस बी कर ले, तो सॉल्यूशन के बाद हम a प्लस बी करेंगे। यहाँ मैंने a प्लस बी लिख दिया है, a के एलिमेंट लिख दिए हैं प्लस साइन और b के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अच्छा, अब देखें इनके दोनों के ऑर्डर एक जैसे हैं। यहाँ भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो एडिशन इसकी पॉसिबल है, राइट। तो अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हम प्लस करके रख देंगे। ये देखें यहाँ पे, और -7 आयोटा प्लस आयोटा, और फिर इनको जो है हमने फाइनली जब इनको प्लस कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ये आया हमारा a प्लस बी। अच्छा, इसके बाद जो होता है b प्लस ए किस तरह हम मालूम करेंगे, b के एलिमेंट्स लिख देंगे प्लस साइन और a के एलिमेंट लिख देंगे। फिर वही जो है मेथड हम यहाँ भी कंटिन्यू रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करते हुए जाएंगे। ठीक है, इजिकल टू इनको जब प्लस करेंगे तो फिर इनका भी आंसर देखें, बिल्कुल ये जो है ये 2 और 1 का फ्रॉम 1 एंड 2 गेट a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस है। हैंस वेरीफाइड के जो है एडिशन जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होते हैं हमारे पास टू मतलब मैट्रिसेस होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन इन जर्नल। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो है इनके जर्नल फॉर्म में दिया गया है। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो आपको ये इस तरह के हो सकता है आपको MCQs में आ जाएं, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ इस तरह याद रखनी चाहिए। तो ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा, ए मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, बी मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि शो दैट ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स रोज हैं, 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3, और यही बी में 1 2 3 कॉलम 1 2 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन। ए बी, जब ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड जो मैं आपको 2.1 में सिखा के बहुत दफ़ा आई हूँ, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ बी ए ये बी मैट्रिक्स लिखा है, ये ए मैट्रिक्स लिखा है, और अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन ये करते आएंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ नाम दिया गया है। सही है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप गौर से देखेंगे जो है मैट्रिक्स इक्वल है, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स ही जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल चेंज है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस शॉन, यानी हमने प्रूव कर दी इस बात को। अच्छा, अब कहा गया है कि वेरीफाई क्या करें, वेरीफाई दैट ए बी ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसको भी जो है वेरीफाई करने के लिए हम डिपेंड करते हैं हमारी कि हम कोई सी भी साइड लें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इफ़ टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन वी कैन वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, लेट ए मैट्रिक्स, कोई सा भी इन्होंने मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जिसके ये एलिमेंट है और बी मैट्रिक्स इसके ये एलिमेंट है। अच्छा, अब देखें यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 और 1 2 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इट मीन्स इसकी क्या है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है
ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ रख दिया। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी रूल से होगी जिस तरह हम करते आए हैं और इसका ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आने के बाद इस वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करें, क्या होता है कि जो ये रो होती है ना, ये कॉलम में चेंज हो जाती है। सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम में, थर्ड वाली रो थर्ड कॉलम में, तो ये इसका आंसर इस वाली चीज़ का आ गया, ए बी ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फिर ये जो है राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हम क्या करें, अलग अलग ए का भी ट्रांसपोज लें और बी का भी लें और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें। ए का ट्रांसपोज यहाँ से हम लेंगे, जो आएगा 2 - 3 4, 2 - 3 4, 5 7 9, 5 7 9, -2 3 -4, -2 3 -4, ये इसका ए ट्रांसपोज आ गया। बी का यहाँ से ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज करते हुए यूँ आएंगे हम, तो ये हमारा बी ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमें कहा गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को करें राइट हैंड साइड में, तो ये हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोज ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ए बी ओवर ट्रांसपोज के बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ये 1 है, और फ्रॉम 2 वी गेट ए बी ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हैंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा, एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं हम खाली ये थोड़ी देख लेंगे। ए प्लस बी इज़ ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। और इसमें एसोसिएट प्रॉपर्टी भी होती है, और इसमें क्या होता है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर दैट इज़ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के जो है सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सच दैट ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि देखें नल मैट्रिक्स में इसके हर एलिमेंट ज़ीरो के बराबर जब होता है, तो जब इसको ए के साथ प्लस करेंगे तो ए ही मैट्रिक्स का हमें मिल जाएगा आंसर, और इसी तरह भी इस तरह भी करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ओ। फिर ओ इज द नन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय माइनस ए, ताकि हम उसको माइनस करेंगे ए के साथ तो हमें ओ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एंड टू स्केलर्स विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। K1 K2 इज इक्वल टू ए K1 K2 ए, ठीक है। और इसकी ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, K1 प्लस K2 और ए इज इक्वल टू, ये इसके दोनों एलिमेंट्स के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1 ए इज इक्वल टू ए एंड -1 ए इज इक्वल टू, यानी माइनस हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ जाके अंदर से अंदर तक मल्टीप्लाई होगा। और ज़ीरो जो है, हम अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके हर एलिमेंट के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरा मैट्रिक्स ही ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। अच्छा, इसमें देखें ये है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, पहली एसोसिएटेड लॉ वाली, और सेकंड वाली जो है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +9 और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसकी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसको कहते हैं। और ए आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह के जो है कोई भी स्केलर है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, के ए बी इज इक्वल टू ए के बी। और फिफ्थ क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B of the same order such that AB is equal to BA is equal to IN, then B is called an inverse of A and is written by inverse of A। इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। इन्वर्स ऑफ A को किस तरह लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं इन्वर्स ऑफ A। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस, ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ अक्सर आती हैं MCQs में कि A प्लस माइनस बी ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। के कोई भी स्केलर है ए ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, एंड के इज ए स्केलर।
अच्छा ये देखें, ये बहुत प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि ए ट्रांसपोज फिर इसको ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है। अच्छा ए भी मल्टीप्लिकेशन करें, इसको ओवर ट्रांसपोज करें, ये हम यहाँ पढ़ कर आए हैं ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वहाँ पढ़ के आए हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस एक्सरसाइज जो है 2.2 स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाले जो है आपको उसमें स्टार्ट करवाऊंगी। आई होप आपको जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी करवाया है तो ज़रूरी था ये करवाना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियोस को, और ज़रूर देखिए, बहुत इजीली मैं पढ़ाती हूँ इजी मेथड से, ताकि आपको बच्चों को कोई मुश्किल ना रहे, अच्छे तरीके से आप समझ जाएं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।